नमस्ते दोस्तों। मक्कार, नकारा, कामचोर, निकम्मा और भ्रष्ट शिक्षक, इन लोगों से ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा कब सीखेंगे। देखिए, शिक्षकों को ना अब आत्ममंथन करना चाहिए। इतनी मोटी तनख्वाह लेकर इतना आलस्य, इतनी बेईमानी आखिर कब तक। उन्हें देश के दूसरे विभागों से सीख लेनी चाहिए, जहां ईमानदारी की गंगा बहती है और कर्तव्य परायणता मधुरस की तरह टपकती है। जी हां, सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए। अस्पताल में इतनी सफाई कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। हर एक नर्स और डॉक्टर आपकी सेवा में 24/7 मौजूद रहते हैं। हर रोग का इलाज और हर दवा वहाँ पे आपको मुफ्त मिलती है। इसलिए उसके आसपास, उस अस्पताल के आसपास, सरकारी अस्पताल जो है उसके आसपास कोई भी मेडिकल दुकान आपको नहीं मिलेगी। और डॉक्टर और जो नर्स हैं उनमें इतनी नम्रता आपको मिलेगी कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, उसके बाद भी आपको घर आने का मन नहीं करेगा। कोई भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। शिक्षकों को उनसे कर्तव्यपरायणता सीखनी चाहिए। यदि किसी नर्स या डॉक्टर ने कभी बदतमीजी की भी होगी या घूस वगैरह यदि लिया भी होगा तो जरूर शिक्षकों ने उनसे गलत बिहेव किया होगा या घूस लेने को शिक्षकों ने मजबूर किया होगा। अब शिक्षा विभाग के कार्यालय को देख लीजिए, यहाँ से भी सीख लेने की जरूरत है शिक्षकों को। क्या शानदार बिल्डिंग्स, मानो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ऑफिस हो। शौचालय, मूत्रालय की स्वच्छता और पेयजल शुद्धता और उसकी उपलब्धता जो है वो 5 स्टार लिए हुए है। किसी भी तरह के आवेदन पर तुरंत कार्रवाई होती है और अगले ही दिन फाइल का निपटारा भी हो जाता है। किन्हीं शिक्षक के ऑफिस पहुंचते ही कर्मचारी उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, उन्हें बैठने को कुर्सी देते हैं और बड़े प्रेम से आपके आने का कारण जानकर वे अपने सारे कार्य छोड़कर सबसे पहले आपके कार्य को कर्तव्य परायणता के कारण पूरा करके आपको विदा करते हैं। वो खुद आपको चाय भी पिलाते हैं और यदि आप भूखे हैं तो आपको नाश्ता भी करा देते हैं। शिक्षकों को उनसे ईमानदारी और कर्तव्य सीखना चाहिए। अब सड़क परिवहन विभाग को देखिए। गांव से लेकर शहर तक चकाचक रोड, जी करता है सड़क को ही चाट जाएं। कहीं कोई गड्ढे का नामो निशान नहीं। रोड टैक्स तो दे ही दिया है आपने, बस टोल टैक्स देते जाइए और स्वर्ग से भी सुंदर रोड का मजा लीजिए। कोई ट्रैफिक जाम का सवाल ही नहीं है। एक बार जो आपने गाड़ी स्टार्ट की, अब दोबारा जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन मंजिल पर नहीं पहुंच जाते हैं, ब्रेक लगाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती है। यदि हाईवे में कहीं आपको गड्ढे मिल भी गए होंगे और एक्सीडेंट भी यदि हो भी रहा होगा तो यह जरूर शिक्षकों ने ही कोई कारनामा किया होगा परिवहन विभाग को बदनाम करने के लिए। अब नगर निगम को देखिए। उनकी अथक मेहनत का ही नतीजा है कि शहर की नालियां कभी बजबजाती नहीं हैं, कचरा कभी सड़क पर नहीं दिखता और बदबू तो सिर्फ बस कल्पना है। अगर कहीं गंदगी दिख भी जाए तो समझ लीजिए कि वो भी शिक्षक की साजिश होगी। अब पुलिस विभाग को देखिए। वाह, बिना किसी पक्षपात के कानून व्यवस्था ऐसी चुस्त दुरुस्त कि अपराधी जो है खुद डर कर थाने के बाहर आत्मसमर्पण कर देता है। FIR लिखवाने में 1 पैसा तक नहीं लगता। बस न्याय के लिए हमारी एक मुस्कान काफी होती है। क्या ऐसी निष्ठा आपने कभी शिक्षक में देखी है? तो पुलिस विभाग से हम शिक्षकों को सीख लेनी चाहिए कर्तव्य परायणता की। बिजली विभाग के बारे में क्या कहूं, यह विभाग तो ईमानदारी की प्रयोगशाला है। नया कनेक्शन यदि बिजली का आपको लेना हो या बिल में सुधार करवाना हो तो या फिर ट्रांसफार्मर आपको बदलवाना हो या आपकी कोई भी शिकायत हो, सब कुछ समय पर हो जाता है। बिना किसी लेन देन के झट से काम हो जाता है। बस शिकायत होते ही उनका समाधान भी तुरंत बिजली की गति से ही हो जाती है। काश शिक्षक भी बिजली विभाग के कर्मचारी की तरह ऐसे ही हो जाते। अब जरा राजस्व विभाग के बाबुओं और लेखपालों को नमन करिए। जनता के लिए 24/7
हमेशा सेवा के लिए तत्पर। खसरा खतौनी, नामांतरण, सीमा विवाद, ये लोग हर एक काम इतनी पारदर्शिता और ईमानदारी से करते हैं कि हर एक आदमी भावुक हो जाता है। इतनी निष्ठा के सामने शिक्षक की ईमानदारी कहीं ठहरती ही नहीं है। मैं चाहूं तो हर विभाग की ईमानदारी और कर्तव्य परायणता की महाकाव्यात्मक जो गाथाएं मैं आपको सुना सकता हूं। मैं उन पर महिमा मंडन करने वाले लेख लिख सकता हूं, कहानियां लिख सकता हूं, कविताएं लिख सकता हूं, लेकिन वीडियो अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अधिकतर जो सब्सक्राइबर हैं हमारे वो शिक्षक हैं, छात्र हैं, जो ठीक से एक वीडियो देख भी नहीं पाएंगे और फिर कहेंगे अरे आशुतोष, इतना सुनने का समय किसके पास है। इसलिए अंतिम और सबसे ज़रूरी बस सलाह है आप सभी को, सभी शिक्षक दूसरे विभागों के कर्मचारियों और बाबुओं से प्रशिक्षण लें। जब शिक्षक भी उसी स्तर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता सीख लेंगे तो यकीन मानिए उन्हें फिर कोई भी मक्कार, नकारा, कामचोर, निकम्मा, भ्रष्ट कहने वाला कोई नहीं बचेगा। बस हम लोगों को सिर्फ अनुसरण और अनुकरण यदि करने लगे हम सब दूसरे विभागों की तरह। धन्यवाद। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।